हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। देखो, आज ये जो हमारी क्लास यहाँ पर हो रही है, इस क्लास में हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं बिहार का एसटेट, ठीक है ना? जो कि आपको पता है स्टेट टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ये जो हमारा है। और इसी के साथ हम आपको बताएँगे कि डी ट्रिपल एसपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमारी इस क्लास को जॉइन कर सकते हैं। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमारी क्लास को जॉइन कर सकते हैं। तो मैं सभी के सिलेबस का कंपैरिज़न आपकी इस क्लास में आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है भाई? यस, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव हैं, क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दो और इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है उन स्टूडेंट्स तक जिनको आवश्यकता है, जिनको क्रैक करना है टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस, ठीक है? पीजीटी का जो एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, ठीक है? देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ माध्यमिक पेपर वाले के बारे में, ठीक है ना? माध्यमिक, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ों में इनको डिवाइड किया गया है, एक होता है माध्यमिक और एक होता है आपका उच्च माध्यमिक, ठीक है? तो ये जो हमारा सिलेबस है जहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा माध्यमिक का पेपर है, ठीक है ना? एसटेट 2023 वाला है, अभी जो आपका नोटिफ़िकेशन आ गया है उसका ही सिलेबस है, ठीक है? देखो, अगर मैं सब्जेक्ट साइंस की बात करूँ, तो देखो मैं साइंस में आप लोगों को बेसिकली फिज़िक्स में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर बेसिकली टारगेट जो करने वाला हूँ, फिज़िक्स को ही मैं टारगेट करूँगा। ठीक है साथियों? देखो, ये सबसे पहले आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी के साथ-साथ ही आपका इसी के बीच में यहाँ पर फिज़िक्स से शुरू हो गया है, देखो ये वाला। तो ये है फिजिक्स के सिलेबस की पहली बात कि गति, विस्थापन, वेग, वेग समान वेग, असमान वेग, सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण समान और असमान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण और समान वृत्तीय गति का ज्ञान, ठीक है? यानी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ काइनेमैटिक्स यहाँ पर पढ़नी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपसे इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात अभी यहाँ पर नहीं आई है। हम सिर्फ़ ये देखेंगे कि हमारा अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उसका जो वेग है वो समान है या असमान है? उसका जो त्वरण है वो समान है या असमान है? अगर हम वहाँ पर कोई भी पार्टिकल आपका वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति के केस में कौन-सा बल जो है उसके केंद्र की तरफ लगता है, कौन-सा बल जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, उन सभी बातों का ज्ञान हम इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप लोग लिखते जाना, मैं आपका कंपैरिज़न करके भी बताऊँगा कि हमारी इस क्लास में डी ट्रिपल एसपी वाले बच्चे, यूपी वाले और बिहार वाले बच्चों के सिलेबस के बीच में कोई भी अंतर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कोई भी अंतर नहीं होता है। तो कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होगा कि ये जो हमारी क्लास को हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो डी ट्रिपल एसपी का हो, यूपी या बिहार किसी का भी स्टूडेंट हो, क्योंकि जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, वही प्रूफ भी हम आज लेकर के आए हैं, ठीक है? इसके बाद में है आपका बल और गति, न्यूटन की गति के नियम, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व की संहति संवेग, है ना? बल और त्वरण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको पढ़ना है, जो कि हम न्यूटन के तीसरे नियम के साथ में यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व के कारण त्वरण, भार और स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें अंडर ग्रेविटी के टर्म्स में पढ़नी है, ठीक है? तो ये हमारी मैकेनिक्स की बात हुई, लेकिन अभी मैकेनिक्स में कुछ चीज़ें और बाकी हैं, जैसे कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा सभी लोग जानते हैं, किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना? और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का नियम, ठीक है ना? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने बल, ऊर्जा, शक्ति की बात की तो हमने उसके संरक्षण के नियम की भी बात की है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब कोई वस्तु गति करती है ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है ना, वो हमें कार्य के बराबर देता है, ठीक है? इसके बाद में हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं फ्लोटेशन, ठीक है ना? तैरने के नियम, ठीक है? जो फ्लोटेशन है जिसमें हम बेसिकली प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर से रिलेटेड पास्कल्स के नियम की हम लोग बात करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो दिखाई दिया दे रहा होगा आपको, तैरती वस्तुओं पर दाब क्या होता है? प्रणव यानी अपथ्रस्ट फोर्स जो है, वह आपका क्या होता है? आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है? उत्प्लावन आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो देखो इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली बात आपेक्षिक सिद्धांत क्या होता है और दूसरी बात ये है कि आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो क्या हो जाता है, ठीक है? एंड नेक्स्ट वन अगर मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ, तो देखो इसके बाद में अगर इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो वो है आपका ये वाला, ध्वनि की प्रकृति यानी कि साउंड, इसके विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि का वेग, मानव के सुनने का दायरा, है ना? परावर्तन, प्रतिध्वनि, सोनार, मानव कान की संरचना मात्र। तो ये सभी क्या आ गया हमारा ध्वनि का पार्ट आ गया और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पेपर 2 की बात नहीं कर रहे हैं, ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है? यस। प्राकृतिक संसाधन में संतुलन,
ठीक है ना? भौतिक संसाधन। अब देखो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये आपके केमिस्ट्री वाले सर की शुरू हो जाती हैं, ठीक है? ये आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको कराएँगे, ठीक है? तो यहाँ से आप चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पर ये सब आपका केमिस्ट्री का है, सारा सब कुछ आपका केमिस्ट्री का है। यहाँ से फिर आपका फिज़िक्स आ जाता है, देखो। यहाँ से फिर आपका फिज़िक्स आ गया। अब आपने एक चीज़ समझ ली होगी कि आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले फिज़िक्स फिर बीच में केमिस्ट्री आ गई और फिर से फिज़िक्स आ गई, ऐसा क्यों हुआ है? तो भाई ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले वो 9th का सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया था और फिर इन्होंने 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है, ठीक है? तो 10th का जो सिलेबस है इसमें क्या है? विद्युत परिपथ और विभवांतर, विभव का ओम का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम की बात की जा रही है। इनके संयोजन की बात की जा रही है, ठीक है ना? और विद्युत शक्ति का अपव्यय यानी कि पावर डिसिपेशन, ठीक है ना? तो देखो इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आपका ओम का नियम, ठीक है? ओम का नियम एक तरीके से इस वाले टॉपिक की ना आत्मा होता है। अगर आपको ओम का नियम अच्छे से पता होता है, तो आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ठीक है? मेरी बात को आप ध्यान से समझ रहे होंगे सभी साथी, ठीक है ना? एंड देन उसके बाद में फिर आप लोग सीखते हैं संयोजन, यानी कि आप समांतर क्रम की बात कर रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की, दोनों को आपको अच्छे से सीखना होता है, ठीक है? उसके बाद में है आपका चुंबक वाला टॉपिक, ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएँ, धारावाही प्रवाह तारक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड का रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर यानी कि जिसमें बेसिकली हम मोटर की बात करने वाले हैं, ठीक है ना? और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा का लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है? तो ये बेसिकली इसमें एसी-डीसी आपका आ जाता है और चुंबक की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? एंड देन फाइनली हमारा जो आता है फिज़िक्स में, वो है आपका यहाँ पर ऑप्टिक्स, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या आ जाता है ऑप्टिक्स और इस बार भी आपने पेपर देखा, पेपर पूरी तरह थ्योरेटिकल आया, उसमें एक सिंगल न्यूमेरिकल आपका इस बार नहीं था। तो बिहार का पेपर ईज़ी था, तो वो लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट उनके लिए क्या लेकर के आएँ भाई? हाँ भाई, आप उनके लिए क्या लेकर के आएँ कि आपको सिर्फ़ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर आपको वो सारी चीज़ें पता हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अवसरित और अपसरित प्रकाश यानी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना? दर्पण की यहाँ पर बात हुई, ठीक है ना? दर्पण के बाद में फिर आपके आ जाएँगे लेंस, ठीक है ना? दर्पण के बाद में फिर आ जाएँगे आपके लेंस और लेंस के बाद में फिर आ जाएगी आपकी मानव आई यानी ह्यूमन आई, मानव नेत्र और फिर उसके बाद में देखो तारे का टिमटिमाना, अपवर्तनांक, वेग का सापेक्ष और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये सब चीज़ों में क्या है आपकी सिर्फ़ 4 चीज़ें आती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और ये सब हम यूट्यूब पर ही करवाएँगे। हम जो आपको ये सिलेबस बता रहे हैं, हम आपको प्रॉपर डेली आपकी क्लास लेकर के यूट्यूब पर आ रहे हैं, ठीक है? ये क्लास 25 दिसंबर तक आपकी सुबह 9 बजे रहेंगी और उसके बाद में फिर ये क्लास शाम को 7:30 बजे हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? ठीक है। बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो आपकी केमिस्ट्री की चीज़ें यहाँ पर बच जाती हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया डी ट्रिपल एसवी का सिलेबस। अब इसके बाद में हम डी ट्रिपल एसवी के कोर्स पे आते हैं। तो देखो डी ट्रिपल एसवी में अगर मैं फिज़िक्स पर जाता हूँ तो 1 मिनट प्लीज़ ध्यान से सुनो। ये टीजीटी मैथ आ गया, ठीक है? टीजीटी मैथ आ गया। ये हिस्ट्री आ गया है। ये रहा टीजीटी साइंस, ठीक है? देखो टीजीटी साइंस में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एकदम साफ-साफ अक्षरों में आपको सबसे पहले एक ही चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर अ, इफ़ेक्ट ऑफ करंट यानी कि सिर्फ सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट में अभी-अभी हमने जो भी चीज़ें ओम का नियम पढ़ा था, है ना? उनके संयोजन की बात की थी, किरचॉफ के नियम की बात की थी, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखने वाली हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ आपका यहाँ पर हमें पढ़ना है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, पावर डिसिपेशन उसमें भी था, ठीक है ना? पीवीआईआर, मैग्नेटिक फील्ड इसी में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, करंट कैरिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। अब आप मुझे बताओ क्या एक कुछ भी डिफरेंस था सिलेबस में? नहीं। सारा सिलेबस वही है जो अभी हमने जस्ट बिहार के लिए देखा था, ठीक है? आपको सिर्फ़ एक चीज़ देखनी है कि कोई भी अंतर नहीं है, बाइलिंगुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना?
सब कुछ वही रहेगा, दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करवाएँगे, ठीक है? यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लाइट की। देखो लाइट में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट की बात अभी आई थी। उसके बाद में मिरर हो गए आपके, मिरर के बाद में आपके क्या हो जाएँगे, ये सब मिरर हो गए, ठीक है ना? रिफ्रैक्शन के नियम हो गए, ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस की बात यहाँ पर हो रही है, सारे लेंसेज़ आपके यहाँ पर आ गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी, डिस्पर्जन लाइट और स्कैटरिंग की बात होगी। सेम इतना ही सिलेबस हमारा वहाँ पे भी टीजीटी में था। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि जो बिहार वालों ने अपना सिलेबस डिज़ाइन किया है, वो डी ट्रिपल एसपी के अकॉर्डिंग कर दिया है, ठीक है ना? तो जो स्टूडेंट डी ट्रिपल एसपी वाले हैं और जो बिहार वाले हैं, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, दोनों ही यहाँ पर क्लास इनको ले सकते हैं, ठीक है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब देखो सोर्स ऑफ एनर्जी वाला जो टॉपिक है, यहाँ पर वहाँ पर ये केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं, ठीक है? वहाँ पर ये क्या है केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएँगे, ठीक है? सोर्स ऑफ एनर्जी वाला, अगर वो नहीं पढ़ाएँगे तो हम भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये सारी चीज़ें अभी आपको हमने देखी थी वहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट, यूनिफ़ॉर्म, नॉन यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन और देखो मेन चीज़ है आपके ग्राफ्स, यूनिफ़ॉर्म और नॉन यूनिफ़ॉर्म के लिए और यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल एज़ इट इज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डी ट्रिपल एसपी को कॉपी कर दिया हो उन्होंने अपने सिलेबस को चेंज करने में, ठीक है? न्यूटन्स लॉज़ की यहाँ पर बात हो रही है, इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स की बात हो रही है, कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक्शन, रिएक्शन फोर्स। एज़ इट इज़ कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? देखो अगर मैं आप लोगों से ओरली आके बोल देता कि भाई सिलेबस बिल्कुल सेम है, आप लोग यही पढ़ लो, तो शायद आप लोग ये बात समझते कि यार नहीं, हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस चीज़ पे। सभी लोग एक क्लास के लिए बोल ही रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम इसलिए यहाँ पर प्रूफ लेकर के आए हैं कि अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को पढ़ोगे, तभी आपकी चीज़ें हो पाएँगी और क्लास बहुत सीरियसली होने वाली है, ठीक है? और फिज़िक्स आपका एकदम ऐसा करवा देंगे, ठीक है ना? जिससे आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है? तो ये सब हमारे साथ-साथ आपको पढ़ना है। ग्रेविटेशन, फोर्स, एनर्जी एंड पावर, तो सारी चीज़ें वही हैं। पूरा वर्क डन और फ्री फॉल की कंडीशन की बात हो रही है, कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। उसके बाद में फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल जो हमने आपसे बोला था और एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। एवरीथिंग इज़ सेम, कुछ भी अंतर यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना? इसके बाद में है सर आपका साउंड का टॉपिक, ठीक है? साउंड में सारी चीज़ें वही हैं। साउंड, साउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है ना? ह्यूमन ईयर, रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स, ठीक है ना? इको, सोनार है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। एज़ इट इज़ कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना? कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ से फिर आपका आ गया केमिस्ट्री, ठीक है? ये हमारा हो गया डी ट्रिपल एसपी का। इसके बाद में हम बिहार का एक बार सिलेबस दिखा देते हैं आपको। किसका? उच्च माध्यमिक का, ठीक है ना? उच्च माध्यमिक का आपको सिलेबस हम दिखा रहे हैं, जिसको हम पेपर 2 बोल रहे हैं, ठीक है ना? फिज़िक्स की बात हम लोग करें जो कि आपके 100 मार्क्स का आता है, ठीक है? देखो, अब यहाँ पर आपको हम ये चीज़ बताएँगे कि हम टीजीटी, पीजीटी की क्लासेस सेम क्यों चलाते हैं? भाई इसलिए चला देते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है अब आपका जितना टीजीटी का सिलेबस था वो सारा इसके अंदर आ जाएगा और कुछ आपका एडवांस रहेगा, ठीक है? कुछ आपका एडवांस रहेगा तो हम एडवांस की क्लासेस भी लेते रहेंगे, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अलग-अलग बिल्कुल तरीके से डिवाइड कर दिया जैसे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जितने भी हमारे वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स, ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, एसएचएम, फ्लोटेशन, ठीक है ना? ग्राफ, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे इसमें आ जाएँगे, ठीक है? आप यहाँ से देख सकते हो एरर थ्योरी हो गई, यूनिट डायमेंशन हो गई, डायनामिक ऑफ पार्टिकल हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, मैकेनिक्स हो गई आपकी, हाई स्पीड मैकेनिक्स हो गई, ठीक है ना? अब देखो ये वाला जो पार्ट है हाई स्पीड मैकेनिक्स, ये वाला आपका पार्ट नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है ना? ये पार्ट आपके लिए बिल्कुल नया है और ये वाला पार्ट आपके लिए नया है। ये 2 पार्ट आपके लिए नए हैं, ठीक है? ये 2 पार्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो पीजीटी में क्या होता है, आपका 70% पीजीटी का जो सिलेबस है वो टीजीटी का ही होता है, 30% उसमें नया होता है, ठीक है? तो जो पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास में सीरियस रहेंगे और जो टीजीटी वाले हैं वो भी सीरियस रहेंगे। दूसरी वाली यूनिट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूरा इलास्टिसिटी देखने वाले हैं, ठीक है? इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी एंड पूरा टेंशन, ठीक है ना? जितने भी हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हैं फ्लूइड से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा हमारा किससे रिलेटेड हो गया? फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में क्या है हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, ज़ीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना? कार्नो इंजन एंड एंट्रोपी एंड उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ठीक है? ऑसिलेशंस एंड वेव, ऑसिलेशंस ऑफ वेव में आप लोग समझ रहे हो, पूरा आपका क्या रहेगा एसएचएम, डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेशन, वेव मोशन, वेव स्पीड,
सब कुछ वही है। कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा-सा एडवांस है, बस थोड़ा-सा एडवांस है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक में सारी चीज़ें वही हैं, आप यहाँ से देख लो कि पूरा बायो-सैवर्ट लॉ हो गया, आपका एसी-डीसी हो गया, उनके बीच में रिलेशंस हो गए। सारी की सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल वही हैं, जो अभी हमने यहाँ पर देखी हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी, लेंज़ लॉ और यहाँ पर आप देखोगे एसी-डीसी की बात कर रहा है आपसे, ठीक है? ये वाला देखो, पूरा का पूरा वही है। किर्चॉफ्स लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, एसी सर्किट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आरसी सर्किट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर लास्ट वन है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है ना? ऑप्टिक्स में सारी चीज़ें वही हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ठीक है ना? स्कैटरिंग, पूरा का पूरा वही है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा एडवांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट वन आपका मॉडर्न फिज़िक्स। अब देखो मॉडर्न फिज़िक्स जो होता है ना, वो आपका केमिस्ट्री से मैच करता है। देखो, ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट हो जाता है टीजीटी साइंस वालों के लिए। टीजीटी में लेकिन, ठीक है ना? जो टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट हैं हमारे, जो टीजीटी साइंस वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ़ायदा इसमें ये हो जाता है कि उनका जो केमिस्ट्री का वाला पार्ट होता है, वो हमारे मॉडर्न फिज़िक्स में आता है, ठीक है? तो मॉडर्न फिज़िक्स इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट? उनका उनका केमिस्ट्री वाला पार्ट। जैसे क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये सब आपके केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है, ठीक है? क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़े होंगे। एंगुलर मोमेंटम, बोहर समरफील्ड थ्योरी, बोहर एटॉमिक मॉडल, फाइन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन लाइन्स, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम, समझ ये सारी चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो अब टीजीटी साइंस वालों के लिए मॉडर्न फिजिक्स जो है टीजीटी साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेज़र हो गया, सारी चीज़ें इसमें ये आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वो आपके पार्ट में नहीं होता है। तो ये इनके में पूरी तरह एक्स्ट्रा होता है। और इसको भी अगर आप लोग पढ़ लेते हो, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देख ली भाई, ये हमारा पूरा सिलेबस था। तो मैं एक बार आपको सभी को बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की तैयारी, और सेम सिलेबस आपके यूपी का भी है, ठीक है ना? किसी दिन मैं कंपैरिजन यूपी टीजीटी पीजीटी से भी इसका कंपैरिजन कर दूँगा, ठीक है ना? बिहार टेट टीजीटी पीजीटी का मतलब है पेपर 1 पेपर 2, ठीक है ना? पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है ये सभी हमारे कैसे हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट ये हमारे कैसे हैं, सेम है। इन सभी के लिए 25 दिसंबर तक हमारी जो क्लास रहेगी, वो ये सुबह 9 बजे वाली हमारी क्लास रहेगी, और आफ्टर 25 दिसंबर, ठीक है ना? आफ्टर 25 ऑफ दिसंबर ये क्लास हमारी इवनिंग में हम लोग शिफ्ट कर देंगे 7:30 पीएम पर, ठीक है? यस। तो ये आपका पूरा रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, टीजीटी साइंस हो या फिर आपका पीजीटी फिज़िक्स हो, मैं सिर्फ़ फिज़िक्स पे ही फ़ोकस करूँगा भाई। सिर्फ़ फिज़िक्स पे फ़ोकस करूँगा। फिज़िक्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप मेरी क्लास में ज़रूर आप जुड़िएगा। कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं, और प्रॉपर कंप्लीट फिज़िक्स हम यूट्यूब पर करवाएँगे जब तक आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं आ जाता, ठीक है? तो मार्च में आपका शुरू होगा बिहार का पेपर, अगर डी ट्रिपल एसपी का पेपर आ गया, ठीक है ना? तो वो स्टूडेंट भी बिल्कुल तैयार रहिएगा, उनकी भी तैयारी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करवाएँगे। डी ट्रिपल एस के पेपर्स भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा, ठीक है? यूपी के पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बिहार के भी करेंगे, और ईएमआरएस के भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए इस क्लास में, सारी चीज़ें एकदम कैसी हैं, सेम है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हम लोग फिर से कल मिलेंगे इसी क्लास में सुबह 9 बजे। थैंक यू।